नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस मेंटोर और स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। आज ये सेशन आपके लिए है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक स्टेट की, जिस स्टेट का नाम है तेलंगाना। वहां से क्या अपॉर्चुनिटीज है और सबसे बड़ी बात, आपको तेलंगाना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगर आप तेलंगाना में रहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके वो क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेलंगाना की। तेलंगाना से मुझको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला रीज़न बताता हूँ। अगर आप ओवरऑल मैप देखेंगे, ये हमारे पास है तेलंगाना। तेलंगाना का सबसे बड़ा एडवांटेज, ये एक अकेली ऐसी स्टेट है जहां पे नियर बाय सबसे ज्यादा पोर्ट्स हैं। जिस स्टेट के नजदीक सबसे ज्यादा सी पोर्ट होंगे, उस स्टेट को हमेशा एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और अगर आप इसके बाहर निकलेंगे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटी में, तो तेलंगाना ना तो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी स्टेट है, बल्कि डोमेस्टिक बिजनेस भी अगर करना है तो सोर्सिंग के लिए, सप्लाई के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। मतलब इसकी एक ऐसी यूनिक लोकेशन है जो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी और स्टेट की हो सकती है। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो यार, अगर मैं इंपोर्ट कोई प्रोडक्ट कराता हूं, अब 3 पोर्ट अगर मेरे साथ लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा शिप का आना जाना यहीं पे होगा, हर देश से आएगा और हर देश से जाएगा। इससे एक दो फायदे कॉमनली होंगे। पहला, फ्रेट आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट आएगा, मैंने इंपोर्ट कराया, तो उसे मैं राइट लेफ्ट करके मल्टीपल स्टेट में भेज सकता हूं। मतलब जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके नीचे होलसेलर होता है, उसके नीचे रिटेलर होता है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, भैया ये सुपर स्टॉकिस्ट है, ये पूरे देश के अलग अलग स्टेट को बैठे बैठे यहीं से सप्लाई की जा सकती है। तो इंपोर्ट का बिजनेस तो चमकेगा ही, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अच्छा खासा चमकेगा। प्लस सबसे बड़ी बात, जितना भी नेशनल हाईवे नेटवर्क है, तेलंगाना से हर चीज कनेक्टेड है। मतलब इनका ये जो हाईवे नेटवर्क है, ये बिल्कुल एक्सीलेंट आप बोलोगे। किसी भी स्टेट में माल पहुंचाना है तो इजीली हाईवे के थ्रू चला जाएगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, माल लेट नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, फ्रेट कॉस्ट भी रीजनेबल रहेगी। इसके बाद हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक और एडवांटेज मिल गया। अब मुझे अगर कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, सैंपल मंगवाना है, भेजना है, तो मैं सीधा हैदराबाद से बाय एयर अपने प्रोडक्ट को भेज सकता हूं, बाय एयर में सैंपल मंगवा सकता हूं। प्लस सबसे बड़ी बात, जो इनका रेलवे नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम और चेन्नई, 3 पोर्ट इनको बोनस में मिली है। तो इस बोनस का अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो भैया फिर तो गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। इसको समझिए, आपको ये पता होना चाहिए, भैया मैं जिस स्टेट में हूँ, ज़रूरी नहीं आपको किसी दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना है, मैं जिस स्टेट में हूँ वहाँ से क्या एडवांटेज ले सकता हूँ। और जितने बिगिनर्स आते हैं ना, उनको ये एडवांटेज तो उठाना ही चाहिए अगर आप किसी स्टेट में। अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हब है। सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको कहां मिलेगी? हैदराबाद। और अगर आपको शायद ये नहीं पता, इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। अब यहां से आपको जेनेरिक मेडिसिन भी मिल जाएंगे, वैक्सीन भी मिल जाएंगी, एपीआईज भी मिल जाएंगी, मेडिकल डिवाइसेस भी मिल जाएंगे, बायो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है, फार्मा में आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलेगा, प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मिल गई, तो मैं इस प्रोडक्ट को ईजिली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इवन कुछ एपीआई चाइना से भी इंडिया में आ रहे हैं, तो आप चाइना से भी उसको ईजिली इंडिया के अंदर या अपनी स्टेट में मंगा सकते हो। ओवरऑल अगर ग्लोबल रीच की बात करूं, तो अकेला तेलंगाना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से
150 प्लस कंट्रीज को अकेला टारगेट करता है, मतलब 150 देशों को हम यहां से ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि हमारे पास ऑलरेडी मार्केट तो बना बनाया है, प्रोडक्ट बना बनाया है, तो फिर भाई डर किस बात का है? अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डर है तो बताइए। प्लस अब सपोज करो मुझे फार्मास्यूटिकल में काम करना है, फार्मास्यूटिकल के लिए मैन्युफैक्चरर के पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, कोई ट्रेडर है उसके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो ऑलरेडी ये सेटअप जिस हिसाब से बना हुआ है, सर्टिफिकेशन की भी कोई चैलेंज नहीं है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई चैलेंज नहीं है, बने बनाए सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे आपको, और प्लस मैन्युफैक्चरर के पास सारे हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है, जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जब भी हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, तो ऑलरेडी उस क्लिनिकल टेस्ट में पास होके सर्टिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी मिलेगा। अब अगर मैं क्लिनिकल टेस्ट कराने जाऊंगा तो 2 से 4 महीने का प्रोसेस लगेगा। अब बिगिनर को लगता है 2 से 4 महीने मेरे को है ना टेस्ट में लग जाएंगे, तो मैं काम क्या करूंगा? तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल गया, जो 6-8 महीने आपको वेट करना था, आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई। स्पीड फास्ट होने से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना एक स्ट्रॉन्ग बेस है मैन्युफैक्चरर्स का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत कम पड़ती है, फ्रेट कॉस्ट कम पड़ती है, इंजीनियरिंग गुड्स ये सबसे ज़्यादा आज की डेट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी, आईटी का पूरा हब है, केमिकल इंडस्ट्री मिलेगी, लाइफ साइंसेज में काम करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मिल जाएंगे। हैदराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, मेचल, ये सारे की सारी जगह पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां पे होगी वहां पे प्रोडक्ट सस्ता ही होगा। देखिए, दो चीज़ समझिए। अब दिल्ली के मैं सदर बाजार की बात करूं, सदर बाजार में क्या है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीद के लाते हैं और होलसेल में बेचते हैं, बल्क क्वांटिटी में लाते हैं, सस्ते में माल बिक जाता है। बट अगर मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल लूँगा तो ऑब्वियसली मुझे सस्ता तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा एक और एडवांटेज है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्जिन बढ़ा के ही आपको अपने बायर को प्रोडक्ट देना है। आप अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी अगर आप ध्यान दे लें, उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दें, तो भी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन सब चीज़ों को समझिए, जानिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत आसान है, बस समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना है तो बल्क में प्रोडक्शन होता है, तो भैया क्या होता है, कभी कभार जितना माल बिक गया और जो अगर बच गया वो और सस्ते रेट पे मिल जाएगा। तो एक एडवांटेज ये भी आपको मिलेगा। प्लस एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में राइस मिल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और प्लस इसके बाद हमारे पास रेड चिली है, मैंगो है, कॉटन है, टर्मरिक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, मेज है, ग्राउंडनट है, और इन सब की डिमांड तो वर्ल्ड वाइड वैसे ही है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, जो लोग बल्क में डील करना चाहते हैं, वो लोग, जैसे आप तेलंगाना में बैठे हैं, आप बल्क में डील करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा काम देख रहे हैं जो 12 महीने चले, तो ये जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये आपको तेलंगाना के अंदर मिल जाएंगे। 12 महीने की शिपमेंट है, बल्क में डील करिए, इजीली अपना बिजनेस, अपना एक्सपोर्ट सेट कर लीजिए। प्लस यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मलेशिया, यूके और पूरे यूरोप को यहां से टारगेट करना बहुत आसान है। ऑलरेडी एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आपको मिल जाता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब एक स्टेट ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है तो हमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग का टाइम हमारे पास बच जाएगा। हमने अगर बायर ने हमें बोला है हमें ये क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड इजीली अवेलेबल हो जाता है। बायर ने कोई इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगा, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसमें धक्के भी नहीं खाने होते और पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल यहीं पे तेलंगाना में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पास होगा ही होगा। अब मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मान के चलते मैं यूएई को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और साथ के साथ यूके को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये दो क्वालिटी अलग अलग होंगी। अब आप मेरे पास आए, आप कहो भाई मेरे को भी एक माल दे दो, बीइंग अ बिजनेसमैन मैं मना क्यों करूँगा? मैं कहूँगा ठीक है, कौन सी क्वालिटी चाहिए? अब जहाँ पे भी आपका बायर है तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशन तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपको सॉर्टिंग ग्रेडिंग कराने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं माल का सैंपल नहीं देना पड़ेगा, सीधा सैंपल ले लो, सर्टिफिकेशन कराओ और उसके बाद सीधा जाके एक्सपोर्ट कर दो। सबसे आसान तरीका है। वॉल्यूम में प्रोडक्शन होने के कारण प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलेगा, सोर्सिंग बहुत आसान हो जाती है, प्लस इंटरनेशनल डिमांड में जो कंपटीशन है वो आपके लिए बहुत कम हो जाता है।
ये एडवांटेज ऐसी स्टेट्स को रहता ही रहता है। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल पार्क्स हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास फार्मा सिटी है पूरी की पूरी, लॉजिस्टिक पार्क्स है, ड्राई पोर्ट्स है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी पूरी है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए कोल्ड चेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो अब आप खुद सोचिए, सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल रही है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक बायर ढूंढना है, दैट्स इट। सारा काम बनाया मिल रहा है, आपको कहीं धक्के नहीं खाने, दूसरी स्टेट में नहीं जाना। अब देखिए, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है तो मुझे अलग स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। अब मुझे हम ज़्यादातर सोर्सिंग यूपी से करते हैं, हैंडलूम्स का ऑर्डर आया तो फिर हम पानीपत चले जाएंगे, तो ओवरऑल हमें अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पे आपका वो ट्रैवल का कॉस्ट, वो ट्रैवल का टाइम, वो जो हेडेक है ट्रैवल की, वो सारी की सारी बच जाती है। तो इसीलिए बेनिफिट क्या है भैया, जल्दी से जल्दी फास्टर एक्सपोर्ट्स होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी मुझसे कम रहेगी, तो एडवांटेज तो आप ही उठाएंगे ना। प्लस सबसे बड़ी बात, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बना रहा है, कोई माल की मिक्सिंग नहीं होगी, तो ये एडवांटेज आपको रहेगा। प्लस कस्टम क्लियरेंस भी यहां पे बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बहुत वॉल्यूम में काम हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे जो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, गवर्नमेंट आपको एमएसएमई के इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है। आपको क्या करना है, जब आप फर्म बनाते हैं तो एक एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सरकार की तरफ से वो रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट अगर आप सीए को हायर करेंगे तो वो थोड़े बहुत चार्ज लेगा। ये रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आई, कोई भी इंसेंटिव आए तो आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो आपके लिए फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है। प्लस जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, और ऑलरेडी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशनल प्रोग्राम्स, जिसके आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, आगे अगला वीडियो हमने बनाया है इसके ऊपर, वो जरूर देखिएगा। तो आगे जाके मैं बताऊंगा कि यहां पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, वर्कशॉप्स भी दी जा रही है कि आप एक्सपोर्ट करिए। प्लस ये सारे के सारे बेनिफिट, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट हो गया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि आपको या आपके सपोज करो किसी स्टाफ को ट्रेन करना है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपने देखा एआई का दौर आया, अभी ये एआई और आगे जाएगा, तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा और आपके स्टाफ को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करती है, जहाँ पे आप 1 या 2 दिन ट्रेनिंग लेके अपने स्टाफ को भी, यानी उसकी स्किल में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। प्लस बिजनेस सेटअप करना अदर स्टेट के मुकाबले यहाँ पे बहुत आसान है। प्लस लोन आपको इजीली मिल जाएगा, एक्सपोर्ट गाइडेंस आपको हम दे ही रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। प्लस ग्लोबली आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं तेलंगाना। मेजर मार्केट तेलंगाना की क्या है, यूएसए, यूएई, जर्मनी, यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आपने फिलहाल जितने भी सोशल मीडिया पे अभी वीडियोस देख रहे होंगे तो मोस्टली लोग यूएई की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट तेलंगाना यूएसए को भी टारगेट कर रहा है, जर्मनी को भी टारगेट कर रहा है, यूके को भी टारगेट कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ कोने में बैठा हुआ है उसको भी टारगेट कर रहा है। तो इमेजिन करिए, मेन ये अपना गल्फ कंट्रीज में तो है ही, जहाँ पे सबसे मुश्किल है प्रोडक्ट का पहुँचना, वहाँ तक भी इनकी रीच है। तो मतलब सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा और कितना एफिशिएंट होगा, कभी सोचा है? हमेशा एक बात याद रखिए, प्रैक्टिकल और लॉजिकली चलिए। ये लॉजिक्स हैं कि मुझे तेलंगाना से क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, भाई वहीं पे फायदा क्यों है। भाई जब तक आपको अपनी स्टेट का फायदा नहीं पता होगा, आप जिस जगह बैठे हैं वहां से फायदा पता नहीं होगा, तब तक आप कर कैसे पाएंगे, आप खुद सोचिए। यहां से आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट की कैटेगरीज फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे के सारे प्रोडक्ट तेलंगाना से आप इजीली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी हो भी रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग तेलंगाना में कहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि अगर आप तेलंगाना से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन्हीं प्रोडक्ट में ज्यादा फोकस करिए। हाँ, एक बिगिनर है, बिगिनर अलग जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट में मन नहीं लगता,
आपको ये प्रोडक्ट समझ नहीं आता, वो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट यहाँ पे जिस चीज़ का अगर प्रोडक्शन मेरे ही स्टेट में, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, भैया हल्दी प्रोड्यूस हो रही है, मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है, अनियन वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन चिली का काम बहुत अच्छा खासा होता है, तो मोस्टली वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो जो इससे फ़ायदा क्या है भाई, एक स्टेट में अगर किसी प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ते रेट पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो एक ये प्लस बेनिफिट हम सबको मिलता है। तो राइस, स्पाइसेस, कॉटन, इंजीनियरिंग गुड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और पैकिंग मटेरियल। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसमें डील करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे पैकिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर डील करना चाहते हैं, इसमें बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, देखो दुनिया में हर प्रोडक्ट को पैकेजिंग तो चाहिए चाहिए। तो मतलब इसमें एंटर करने का क्या फ़ायदा है कि कोई भी सेक्टर में ट्राई करूं, किसी भी देश में ट्राई करूं, तो पैकेजिंग तो मेरी बिकेगी बिकेगी, 12 महीने का काम है। इसके ऊपर एक अलग से आगे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्यों करना चाहिए, कौन से तरीके की पैकेजिंग होगी, कौन सी इंडस्ट्री आपसे माल लेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे पैकेजिंग मटेरियल के लिए। इसी के साथ अब आपको करना क्या है, पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, सप्लायर ढूंढना है, फिर बायर ढूंढना है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने और अपना माल बेच देना है। सिंपल सी बात है, बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान है, गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा आसान कर दिया है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। 150 करोड़ की जनता है, सारे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, जनता है, उसके चक्कर में वैसे ही ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह ने घर बैठे बैठे लोगों को आदत डलवा दी है कि आप घर से बाहर निकलिए ही ना। तो आप भी अगर सपोज करो शॉप खोलेंगे, मॉल में कोई शोरूम खोलने जाते हैं, तो कस्टमर बाहर निकल के ही राजी नहीं है। तो हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट में एक ही तरीका रह गया कि भैया हम ऑनलाइन बेचें। बट अगर मैं बाहर की कंट्रीज़ की बात करूं, बाहर की कंट्रीज़ में आज भी लोग ऑफलाइन मार्केट में निकल रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में आपको काम ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और कंपटीशन कम मिलेगा, क्योंकि मोस्टली लोग, जो भी नया बंदा है काम शुरू करता है, वो डोमेस्टिक मार्केट में करता है। अब एडवांटेज क्या हुई यहां पे हमारी, सबसे बड़ी बात, कनेक्टिविटी एक्सीलेंट है, फार्मास्यूटिकल के हम लीडर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बेस जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा मजबूत है, एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, और ग्लोबल डिमांड को मैं यहां से बैठे बैठे टारगेट। अब वो लोग जो हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये कम पैसों में भी शुरू हो सकता है, बट आपको ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। पहली चीज़, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिस्क और चैलेंजेस क्या है। हर बिजनेस में हर बार प्रॉफिट 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 नहीं होता, वहाँ पे रिस्क, चैलेंजेस और लॉस की भी संभावनाएं होती हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ कोई भी बिजनेस शुरू मत करिए। हमारे यहाँ पे कोई बुक नहीं होती, कोई थ्योरी नहीं होती, आप देख रहे हैं कोई बुक और थ्योरी नहीं दी गई है, ना ही किसी भी किताब से, किसी भी बुक से हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे सारी सेशन जो हैं वो लॉजिकल होते हैं। तो अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सीखना चाहते हैं तो दिल्ली में 23 से 25 जुलाई 2026 को हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें हम आपको पोर्ट विजिट भी कराएंगे। एक दिन सेशन पोर्ट के अंदर दिया जाएगा, वहां के एक्सपर्ट्स आपको कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का प्रोसेस सिखाएंगे। प्लस कोलकाता में 6 से 8 अगस्त को हमारा सेशन होने जा रहा है, तो कोलकाता में भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी आपका पोर्ट विजिट रहेगा। और अगर इन केस आप दिल्ली कोलकाता में नहीं आ सकते तो घर बैठ के भी लाइव ऑनलाइन सेशन, जो कि 6 से 10 जुलाई 2026 को है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन सारे लाइव रहेंगे, मैं खुद आपके सामने रहूंगा और फेस टू फेस आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, प्रैक्टिकली और लॉजिकली, बिना बुक और बिना थ्योरी के साथ। तो अगर आप इनमें से कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। मुंबई में भी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन अभी उसकी डेट्स आई नहीं है, बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर उसकी डेट्स आ जाएंगी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो गई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ऑनलाइन आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले सेशन में जरूर मिलिएगा।
वेट करूंगा और अगला सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मिलता हूं अगले सेशन में। जय हिंद।